नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। श्रीनगर में जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक ने आखिरकार सरकार ने 1200 से ज़्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरें तय कर दी हैं। इस तरह जीएसटी लागू करने का 95% काम लगभग पूरा हो चुका है और बाकी बचे दरें तय करने के लिए अब परिषद की अगली बैठक 3 जून को होगी। सरकार की कोशिश है कि जीएसटी लागू करने के लिए अगली बैठक परिषद की अंतिम बैठक हो। इस बीच जीएसटी का वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ने वाले असर पर भी बहस तेज हो गई है। इससे जहां कई चीजें सस्ती होंगी, वहीं आम लोगों को कुछ सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ने की भी आशंका है। लेकिन सरकार का मानना है कि त्वरित मिले जुले असर दिखने के बाद लंबे वक्त के लिए जीएसटी फायदेमंद साबित होगा और इसके फायदे जनता को 1-1.5 साल में नजर आने शुरू हो जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वस्तुओं को छूट वाली श्रेणी या न्यूनतम श्रेणी में रखा गया है। इसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी अकेले 11% है और इसमें से भी ज्यादातर सेवाएं यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी से महंगाई नहीं बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि करों में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को मिला तो वित्त वर्ष के अंत तक खुदरा महंगाई दर 2% कम हो सकती है। विशेष में आज हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी परिषद की बैठक में क्या अहम फैसले हुए ये बताएंगे आपको, और सरकार ने टैक्स की कौन सी नई दरें तय की हैं, ये कैसे लागू होंगी, इन तमाम विषयों पर आज बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो वस्तुओं के बाद जीएसटी परिषद ने सेवाओं की दरें भी तय कर दी हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सोने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की दरों से महंगाई बढ़ने की आशंका अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। श्रीनगर में 2 दिन तक चली जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तुओं और सेवाओं की टैक्स दरों को पूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि इन दरों से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान दरों और जीएसटी की दरों में ज्यादा फर्क नहीं है। Governments and their ministers have been very considerate about the factor that the GST should not be oriented to increase inflation. So there is hardly anything where rates have been hiked. Either the present levels have been maintained or brought down, and therefore the GST itself, besides being a more efficient tax, is also going to be consumer friendly. शुक्रवार की बैठक में सेवाओं की दरें तय की गईं। इसके तहत 5, 12, 18 और 28% की दर से टैक्स लगेगा। जिन रेस्टोरेंट का टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। गैर एसी रेस्टोरेंट पर 12, एसी रेस्टोरेंट्स पर 18 और 5 सितारा होटलों पर 28% की दर से टैक्स लगेगा। परिवहन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इकोनॉमी क्लास पर 5 तो बिजनेस क्लास हवाई यात्रा पर 12% टैक्स लगेगा। हेल्थ केयर, शिक्षा, मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्रा और हज यात्रा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। Most of the work relating to the rollout has been completed. Only a few things remain. That is in the goods category, those 6 categories which had still to be decided. We need a little more time for discussions in the council. The residuary rules will be put up for public comments and they need to be approved. And we will also be looking at a presentation of the state of preparedness of the GSTN. परिषद में कोयले पर टैक्स को 11.69% से घटाकर 5%, मिठाई पर 5%, बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसे उत्पादों पर 18% टैक्स निर्धारित किया गया है। वहीं चीनी, चाय, कॉफी और खाने के तेल पर 5% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। नई नीति के तहत अनाज और घरेलू चीजों पर मौजूदा दरों के मुकाबले कम टैक्स लगेगा।
सोने समेत 6 वस्तुओं पर फैसला अभी नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में यह बैठक 14वीं बैठक थी, जिसमें सेवाओं के साथ साथ 1211 वस्तुओं की जीएसटी दरें तय की गई। इससे जीएसटी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। काउंसिल की अगली बैठक 3 जून को होगी। इसमें सोना और बीड़ी समेत 6 वस्तुओं की दरें तय की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी के लागू होने से कुछ सामान महंगा होगा तो कुछ सस्ता। इसका असर व्यापारियों के अलावा ग्राहकों पर भी देखने को मिलेगा। इस वक्त हर कोई जानना चाह रहा है कि जीएसटी से उत्पादों और सेवाओं पर किस तरह का असर पड़ेगा। लिहाजा आइए आपको बताते हैं कि किस श्रेणी में किस उत्पाद, किस सेवा को रखा गया है और नई दरों का उन पर क्या असर होगा। 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी अस्तित्व में आएगा तो उपभोक्ताओं को मिलीजुली सहूलियतें मिलेंगी। अनाज, फल, सब्जी, दूध, दही और अंडे जैसी रोजमर्रा की चीज़ों को जीरो टैक्स कैटेगरी में रखा गया है, यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि चाय, कॉफ़ी, खाने का तेल, सोयाबीन, कोयला, केरोसिन, घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी, कृत्रिम किडनी, लोहा, स्टील और तांबे के बर्तन जैसी चीज़ों को 5% टैक्स के दायरे में रखा गया है। कोयले पर टैक्स घटने से बिजली बनने की लागत में अब तक कोयले पर 11.69% कर लगता था। चाय, कॉफ़ी पर अब तक 18.1% कर लगा करता था, लेकिन अब केवल 5% ही लगेगा। ऐसे में सीधा 13.1% टैक्स कम हो जाएगा। बढ़ोतरी या घटना तो सिर्फ टैक्स की वजह से होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें आसानियां बढ़ेंगी, न कि मुश्किलात बढ़ें, तो उससे दाम घटेगा। मैं मोटे तौर से ये बात कह रहा हूं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम जो सरकार ने उठाया है, बड़ी मशक्क़त करके इस कदम को उठाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे 2-3 साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे बेहतरीन असर होने वाला है। 12% की दर को देखें तो ड्राई फ्रूट्स, मक्खन, नमकीन, फ्रोज़न मीट, बायोगैस, मोमबत्ती, अगरबत्ती, चश्मे के लेंस, एलपीजी स्टोव, साइकिल, खेल का सामान, नट बोल्ट, आयुर्वेदिक दवा, फ़ोन, एलईडी लाइट, आर्ट वर्क और दंतमंजन आदि पर एक मुश्त 12% टैक्स लगेगा। घी, मक्खन पर 5% टैक्स लगा करता था, लेकिन जीएसटी लागू होने से अब 12% कर लगेगा। इस तरह घी, मक्खन पर 7% ज़्यादा कर लगेगा। वहीं नमकीन पर अब तक एक्साइज और वैट कुल मिलाकर 18% टैक्स लगा करता था, लेकिन जीएसटी की नई दर लागू होने से नमकीन पर 12% कर लगेगा। इस तरह नमकीन पर 6% टैक्स कम लगेगा। इसको समराइज हम ये करें कि ओवरऑल ज़िंदगी 20,000 से कम कमाने वाले परिवारों की मेरे हिसाब से 1.5% इन्फ्लेशन कम होगी और 20,000 से 1 लाख 1% मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है। 18% की दर को देखें तो रिफाइंड शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, नोटबुक, जैम, जेली, आइसक्रीम, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक और टॉयलेट पेपर को इसके अंतर्गत रखा गया है। बालों के तेल और साबुन पर अब तक वैट और एक्साइज मिलाकर 24% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये उत्पाद 18% के दायरे में आ जाएंगे। इस तरह 6% टैक्स कम लगेगा। वहीं जैम और जेली पर केवल 11.5% टैक्स लगता था, लेकिन नई दर के मुताबिक 18% की दर लागू होगी, जो 6.5% ज़्यादा है। जीएसटी पास कराना एक अचीवमेंट है सरकार की, लेकिन इससे बड़ी सरकार के सामने जो मैं कहूँगा चैलेंज है और सरकार की बड़ी अचीवमेंट तब होगी जब जीएसटी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। उसके लिए छोटे शहरों में, गांव में व्यापारियों को कैप्सूल सेशन रखे जाएं, उनके बाज़ार में जाके उनकी भाषा में घंटे घंटे के सेशन रख के उनको समझाया जाए कि जीएसटी में अपने बिज़नेस को कैसे एडजस्ट करना है और जीएसटी से कैसे उनको फ़ायदा होगा। वो बहुत ज़रूरी चैलेंज है सरकार के लिए। 28% के स्लॉट को देखें तो कार, मोटरसाइकिल, चॉकलेट, पान मसाला, फ्रिज, परफ्यूम, डिओड्रेंट,
मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, शेविंग क्रीम, प्लास्टिक का सामान, रबर टायर, चमड़े के बैग, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, डिश, वॉशिंग मशीन इसके दायरे में आएंगे। कारों पर 28% के अलावा उनके साइज के अनुसार सेस भी लगेगा। इस तरह लग्जरी कारें महंगी होंगी, जबकि छोटी कारों के सस्ते की उम्मीद है। वहीं मेकअप के सामान, शेविंग क्रीम और डिओड्रेंट पर वैट और दूसरे कर मिलाकर 17% टैक्स लगता था, लेकिन नई दर के मुताबिक इन सामानों पर 11% ज़्यादा कर लगेगा। कुल मिलाकर 43% वस्तुओं पर 18%, 19% वस्तुओं पर 28%, 17% वस्तुओं पर 12% और 14% वस्तुओं पर 5% टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है, जबकि 7% वस्तुओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 3 जून को होनी है। इसमें सोना और बीड़ी सहित 6 वस्तुओं की दरें तय की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि 1 जुलाई से जीएसटी व्यवस्था देश में लागू हो जाएगी। दरअसल बजट सत्र के दौरान ही संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद ये तय हो गया था कि देश में एक समान कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। आइए जानते हैं कि संसद से पारित जीएसटी विधेयक के प्रावधान दरअसल क्या है। माना जा रहा है कि वस्तु और सेवा कर टैक्स सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पूरे देश में एक समान टैक्स कानून लागू हो जाएगा। साथ ही साथ प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसके लागू होने के साथ ही उत्पाद शुल्क, वैट, कस्टम शुल्क, मनोरंजन कर, सेवा कर और लग्जरी टैक्स जैसे 20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जीएसटी उपभोग के आखिरी चरण में लगने वाला कर है। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर केवल 3 तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार अपने यहाँ होने वाले कारोबार पर वसूलेगी। कोई कारोबार अगर 2 राज्यों के बीच होगा तो उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूला जाएगा। इसे केंद्र सरकार वसूल करेगी और उसे दोनों राज्यों में समान अनुपात में बांट दिया जाएगा। That the country, the revenues of the center, the revenues of the state, industry and trade must benefit. Today, any person doing business in India has an interface with multiple taxes. He has an interface with multiple assessing authorities. After this is implemented, he is going to have an interface only with one authority. जीएसटी काउंसिल ने टैक्स की 4 दरें तय की हैं। ये हैं 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अगर कोई बड़ी जरूरत पड़ती है तो इसे बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है। पान मसाला पर मैक्सिमम 135%, सिगरेट पर 290%, लग्जरी कार और कार्बोनेट ड्रिंक्स पर 15% तक सेस लगाने का प्रावधान है। जिन वस्तुओं पर कम टैक्स लगेगा उसका फायदा कस्टमर को मिलेगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। नजर रखने के लिए अथॉरिटी बनेगी। ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले सप्लायर्स को भुगतान करने से पहले टैक्स काटेंगी। ये अधिकतम 2% होगा। इसमें 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी शामिल है। The IT network itself will emerge. The self-assessments made there will eventually be the assessments, and it's only a very few cases which will be taken up either at the state level or at the central level for audit. And when one of the two, because there is dual control, takes it up for audit in accordance with the principles that they've laid down, what the state will then decide is binding on the center and vice versa. And then the sharing of the revenue on basis of the collections itself will take place. केंद्र एक अधिसूचना जारी कर कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रख सकता है। जीएसटी परिषद के सुझाव के आधार पर इस प्रक्रिया की छूट दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करते हैं और जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें हर उस राज्य में पंजीकरण करना होगा जिसमें वे कारोबार करते हैं। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में टर्नओवर की सीमा 10 लाख रुपए है। जीएसटी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए सजा भी तय की गई है। 5 करोड़ से ऊपर की टैक्स चोरी गैर जमानती होगी।
इसमें 5 साल तक जेल का प्रावधान है। टैक्स पेमेंट में देरी पर अधिकतम 18% तक ब्याज देना पड़ सकता है। अगर इनवॉइस में पेश की गई जानकारी गलत होती है तो ऐसे हालात में CGST कमिश्नर उस पर जुर्माना लगा सकता है, उसे जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ वस्तु और सेवा कर अपीलीय ट्राइब्यूनल और उसके बाद उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 4 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। देखिए पहली खबर, पाकिस्तान को चेतावनी, रात 8 बजे। अप्रैल 2017 को माल और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े चारों विधेयकों को राज्यसभा ने सहमति के बाद लोकसभा को लौटा दिया था। राज्यसभा में विधेयक पर 2 दिनों तक चर्चा चली थी। चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि GST से देश में व्यापार आसान होगा, मुनाफाखोरी रुकेगी और राज्यों के साथ व्यापारी और उपभोक्ता सभी को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST से जुड़े विधेयकों को टैक्स सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में संघात्मक व्यवस्था के तहत GST काउंसिल के जरिए राज्यों को बराबर कर अधिकार दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने GST को संभालने वाली IT तकनीकी संस्था GSTN को निजी बैंकों के संचालन में सौंपने का भी बचाव किया। Compensate the states which anticipated or feared the loss of revenue. The provisions had to be brought in, and they had to be brought in by a constitutional amendment. For a class of cases, there can be a separate mode of audit itself to take care and to somehow dilute the hardship. So we have an advance ruling provision itself. इससे पहले GST से जुड़े चारों विधेयकों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान इसे धन विधेयक के तौर पर लाकर राज्यसभा की उपेक्षा करने के साथ साथ टैक्स इंस्पेक्टर राज पर सांसदों ने चिंता जताई। सही है कि मुनाफाखोरी रोकने के लिए आपने प्रोविजन किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपने यह नहीं बताया कि उस मुनाफे को जो टैक्स कम होगा कुछ चीजों पर, वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे, वो कैसे एश्योर करेंगे, इसका जिक्र आपने नहीं किया है। अगर ऑफेंस करते हैं तो पनिशेबल होना चाहिए, लेकिन अगर नया एक प्रोविजन आ रहा है जो इतने वर्षों पहली बार आ रहा है, जिसको समझने में समय लगेगा, तो ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे व्यापारी वो इसमें उलझ कर और अरेस्ट भी हो जाएं और डिटेन्ड भी हो जाएं और कंपाउंडिंग भी जब हो सकती है। There is certainly going to be at least a 2-2.5% increase in taxes across the board in the country, which will also have to be handled very carefully, because these pressures should also not lead to loss of demand or consumption, and that would ultimately affect economic activity in the country. That when you bring the GST bill, do not bring it as a money bill. Bring it as a bill whereby we can also, the Council of States, because it concerns the federal structure of our Constitution, the Council of States will also have its say, and its wisdom will also be taken into account by the government before it brings in any sort of legislations. मतलब है कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जिनके 20 लाख से नीचे आमदनी है, जो रजिस्टर नहीं करते, उनसे कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो परचेस टैक्स क्यों दे? वो तो उन लोगों से खरीदेगा जिसका जो इनपुट क्रेडिट उसको मिल सके तो आगे वो बेच दे, तो वो परचेस टैक्स क्यों देगा? So this legislation is against the MSME sector also. Look at this bill also as an anti-black money law, as this will ensure that compliance increases and the tax would be payable only on value addition at each stage of output, and input credit would be made available automatically for taxes already paid. Or any officer authorized by him
may undertake audit of any registered person. So Commissioner will have the power of audit, even special audit, clause 66. What about the CAG, Comptroller and Auditor General, which is a constitutional body? How are you going to allow that government to continue with those welfare schemes, social security schemes for the people? If you move towards this common tax system, then the other question is Finance Commission. What is Finance Commission is going to do? कांग्रेस ने जीएसटी वाले इन चारों विधेयकों पर दिए गए कई संशोधन वापस ले लिए, तो वहीं टीएमसी और वाम दलों की ओर से पेश संशोधन पारित नहीं हो सका। ये बिल 29 मार्च को लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। सरकार की कोशिश जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले 5 अप्रैल को भी जीएसटी से जुड़े विधेयकों पर राज्यसभा में ही चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान विपक्ष ने बिल का समर्थन तो जरूर किया, लेकिन कई टैक्स दरों के साथ साथ विधेयक को मनी बिल के तौर पर पेश करने पर भी आपत्ति जताई थी। जाते जाते 5 अप्रैल को राज्यसभा में जीएसटी पर हुई बहस देखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में माल और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े सभी 4 विधेयकों को चर्चा के लिए पेश किया। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे मनी बिल के तौर पर लाने और राज्यसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया। सांसदों ने जीएसटी की 6 अलग अलग दरों और पेट्रोलियम, अल्कोहल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर करने पर सवाल उठाए। राज्यसभा Mr. Deputy Chairman, sir, has been deliberately not being given that importance when it comes to important legislation. And I fail to understand why. इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपने राज्यों को दे दिया, तो ये राज्यों को जब अलग अलग हो गया, पेट्रोलियम राज्यों का रखा क्योंकि राज्यों की राजस्व की कमी हो रही थी, तो जब ये राज्यों का अलग अलग हो गया तो हम कैसे समान? For the dealer to switch more of the cost under the head of service and less on the product. So we want you to consider and think how we can address this. उसमें सेक्शंस हैं 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बाद में सेस है, उसके बाद में सरचार्ज है, उसके बाद में बुलियन चार्ज है। ये इस तरह से एक टैक्स को इतनी जगह डिवाइड कर दिया गया। Even though while opposing this, I have to make certain suggestions, at least which the government could listen to. One is that in certain areas, taxes should not be imposed. That is particularly one particular thing is the potable drinking water, where water is not pure anywhere. The potable drinking water is used by every citizen, be he a poor or a रिच सिटीजन। जटिल और कठोर पर जो इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, उस कठोर प्रोविजन का जो लाभ है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इस एक्ट में पूरे डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में चले जाते हैं। बीजेपी की ओर से इस बिल का बचाव किया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि जीएसटी से राज्यों का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश के व्यापार के, गरीबी उन्मूलन के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, रोजगार के अवसरों के कारण हम लंबे समय के लिए अपने जीडीपी में बढ़ोतरी की ओर भी इस जीएसटी कानून के द्वारा जाएंगे। 29 मार्च को लोकसभा से केंद्रीय, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक पारित हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स स्लैब में 5, 12, 18 और 28% के हिसाब से अलग अलग सामान और सेवाओं पर टैक्स लगेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।